Hello dear student, this video is for class 11th student and the topic is motion in plane. Motion in plane means motion in plane. It will be two-dimensional motion like we have projectile motion or circular motion, or normally when the velocity or the position of the particle changes simultaneously in x direction as well as in y direction, or in any two axis you can consider, maybe in xy plane or maybe in xz plane or maybe in yz plane. तो इस तरह के मोशन को हम लोग मोशन इन प्लेन बोलते हैं। जिस समय मोशन प्लेन में हो रहा होगा उसका मतलब ये है कि प्लेन में जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट को दिखाएंगे तो लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग टू डायमेंशनल हियर। सो उसमें एक्स और वाई को अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक साथ अगर बदल रहा होगा तभी हम उसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी होगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसको हम लोग उस वेलोसिटी के बेसिस पे हम लोग उसमें जो है जितने भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम अराइज होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो ये क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसा कलेक्शन है जो बच्चा अभी इनिशियल फेज में है, जिसको अभी कुछ नहीं आ रहा है, जो जस्ट 10th करके अभी अभी मतलब 11th में एडमिशन लिया है और स्ट्रेट लाइन मोशन का बेसिक कंसेप्ट जान रहा है, उसके लिए ये मोशन ये जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसमें मोशन इन प्लेन के बारे में हम लोग क्वेश्चंस जो भी कलेक्ट किए हैं इस चैप्टर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को गैदर किया गया है। और इसके क्वेश्चंस वन बाय वन करते करते आपका क्या होगा, अगर आप सारे क्वेश्चंस को लर्न करते हैं जो इस चैनल पे दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो जाहिर है कि आपका जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जो न्यू क्वेश्चंस होंगे, जेई मेन का हो चाहे नीट का हो या एडवांस ऑर्डर का हो, आपको क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग आना खुद से शुरू हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन बनेगा। बट बिफोर कि जो आपसे क्वेश्चन बने उससे पहले हमें सीखना होगा कि उस जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसमें जो फंडामेंटल लेवल पे है उसके इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, तभी आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। सो एक एक क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए अगर आपने सीख लिया है, और वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं सीखा है तो आप फिर वीडियो को लर्न कीजिए एंड आगे फिर आपसे बनेगा। लेट्स हैव लुक ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन given on the screen. Board is moving in the direction vector is given to -4i and 3j with a speed of 10 meter per second. Velocity vector of board can be expressed as। तो ये एकदम से आपको एक वेक्टर का क्वेश्चन है जिसमें ये जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें वेलोसिटी लिखने आता है। दिस इज क्वेश्चन लाइक दैट। वेलोसिटी अगर हमें लिखना है किसी भी या किसी भी वेक्टर को अगर हमें लिखना हो तो दिस व्हाट यू कैन से इज उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, यानी उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है और उसका जो डायरेक्शन पार्ट है, दैट वेक्टर को जब भी हम लोग लिखते हैं दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। कि अगर हमें वेलोसिटी को लिखना है तो वेलोसिटी का मॉडुलस यानी स्पीड चाहिए, ये स्पीड हो गया, और इसका दूसरा पार्ट क्या है, ये डायरेक्शन हो गया। तो अगर हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ असेंबल कर लेंगे तो इसको वेलोसिटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या, जो बोट का मूविंग है ये वेक्टर फॉर्म दिया गया है, इस डायरेक्शन में बोट मूव कर रहा है और स्पीड ये दिया हुआ है। तो ये जो वेक्टर है ये इसी डायरेक्शन में है, जैसे इसको हम लोग डायरेक्शन लिए तो इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। तो ये जो आपका डायरेक्शन है 4 -4i and 3j, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा अगर गौर से देखो तो y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट निगेटिव, ठीक है। तो इधर के तरफ 4 है और इधर के तरफ 3 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसके तरफ जो है आपका ये वेलोसिटी वेक्टर है। दिस डायरेक्शन विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जो वेलोसिटी है उसके तरफ का डायरेक्शन, यानी इस वेक्टर के लॉन्ग अगर हम यूनिट वेक्टर को लिख ले तो यूनिट वेक्टर लॉन्ग दिस वन क्या होगा, यूनिट वेक्टर लॉन्ग -4i + 3j, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जिस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए वो वेक्टर को लिख लेते हैं। तो इट इज -4i and +3j
और इसका मैग्नीट्यूड, तो 4x² 60 और 3+9, तो दोनों को करेंगे तो ये आपको 25 तो दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखने के लिए आपको आता है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि यूनिट वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर का होगा, इस वेक्टर के तरफ जो दिया गया है, बोट जिधर जा रहा है उसके तरफ यूनिट वेक्टर लिख लिया। लेकिन बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, बोट का स्पीड 10 दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि अगर हमें डायरेक्ट लिखना हो कि वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा बोट का, दैट आई एम राइटिंग डायरेक्टली वेक्टर फॉर्मेट में, तो इसका इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना है, इसका स्पीड है 10, स्पीड दिया हुआ है 10, और इसको डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो इट इज -4i एंड +3j एंड डिवाइडेड बाय, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से अगर देखो तो यहाँ पे आपको 10 जो है न्यूमरेटर में कट जाए, तो 5 से कट जाएगा। तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 एंड 6, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आ रहा है। सो दिस इज -8i and +6j। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वेलोसिटी हमें निकालना है इस केस में, इस तरह से हमें सोचना था कि जो भी वेक्टर निकालना है उस वेक्टर का मॉडुलस और उस वेक्टर का डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है जिस वेलोसिटी वेक्टर को हमें लिखना। तो ये दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, और ये जो है यूनिट वेक्टर है जो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग। तो इस तरह से आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या दिया हुआ है, ये x component of initial velocity is 2i and y component of velocity is 3j। यानी दोनों कंपोनेंट इसमें ये आपका इनिशियल है, और x में और ये y में ये दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन भी हमें प्रोपोर्शनेट, इट इज x कंपोनेंट जो है वो 0.3i दिया हुआ है, एंड जो y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो 0.2j दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, कहाँ पे चाहिए, आफ्टर 10 सेकेंड चाहिए। तो निकाल लेंगे जब भी वेलोसिटी यहाँ लिखोगे, तो क्योंकि आपको एक्सेलरेशन ये जो है इनिशियल वेलोसिटी x में है और ये y में है, तो यहाँ से आप देखिए ux जो है ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, और uy इनिशियल वेलोसिटी 3 है। सिमिलरली ax कितना है, 0.3, और ay कितना है, 0.2। अब दोनों के तरफ अलग अलग आप कैलकुलेट कर लो कि टी टाइम पे वेलोसिटी x में क्या होगा और टी टाइम पे वेलोसिटी y में क्या होगा। दोनों को निकाल लेंगे और फिर वेलोसिटी को कंबाइन करेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे। तो दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी हम लिखे किसी भी टाइम पे, तो एक x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा और एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, और इन दोनों कंपोनेंट के बेसिस पे हमें स्पीड मिल जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्पीड क्या होगा। तो दैट मीन्स कि स्पीड जो होगा, दिस इज जो Vx आ रहा है उसका स्क्वायर, जो Vy आ रहा है इसका स्क्वायर। ये दोनों जो वेलोसिटी हमें निकालने हैं, ये टाइम मेंशन किया गया है, टाइम इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे 10t जो है ये 10 सेकेंड लेना है। तो Vx क्या हम निकाल सकते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया कि Vx को आप u+80 इन x लगा के देखो। तो u कितना है x में u जो है ये 2 दिया हुआ है, तो 2 रख देते हैं। ax कितना दिया हुआ है, ax जो है 0.3 दिया हुआ है, तो इट इज 0.3, और टाइम जो है यहाँ 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे, दिस इज 3 + 2 5 आ रहा है x में, और y डायरेक्शन में सिमिलरली अगर निकालते हैं तो y में इनिशियल जो uy + ay इंटू टी करेंगे। तो uy कितना दिया हुआ है, uy जो है आपका 3 है, और ay कितना है, ay जो है यहाँ पे ay कितना दिया हुआ है, तो ay जो है ये 0.2j है, यानी एक्सेलरेशन जो है y डायरेक्शन में 0.2 है, और 10 सेकेंड में ये कितना बिल्ड करेगा, तो ये जो है आपको 5 इसमें भी आ रहा है, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 + 25 अंडर रूट आ जाएगा। सो इट विल बी 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्पीड आ जाएगा पार्टिकल का, क्योंकि एक्स कंपोनेंट जो टी टाइम पे है वेलोसिटी वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है
सॉरी ये भी जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें अगर हमें स्पीड निकालना हो दिस 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आप जो है ये वाला वेक्टर निकालना चाहो तो इसका मॉडुलस, ये ट्रायंगल लॉ से हम लोग तो पाइथागोरस को यूज करते हुए यहाँ पे इस ये निकालेंगे, जो जो ये मॉडुलस कितना होगा, तो इट इज 5। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ से आप एक्सलेशन निकाल लोगे, सॉरी वेलोसिटी निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो यहाँ से हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते थे, दिस इज 5 इन आई डायरेक्शन प्लस 5 इन जे डायरेक्शन। तो ये वेक्टर फॉर्मेट में आ गया, ये आपका स्पीड हो गया। इसमें एक एंगल अल्फा है, ये एंगल 45 डिग्री होगा जिस टाइम पे बात हो रही है। ये एंगल 45 क्यों होगा, क्योंकि ये 5 है, ये 5 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 होगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो और भी राइज हो सकते थे। इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन में आप अपना भी दिमाग को यूज किया करो कि और भी क्या कुछ पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, देन ओनली यू कैन थिंक लाइक जो क्वेश्चन सेटर्स करते हैं क्वेश्चन को उसके तरह आप उसमें जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन में दूसरा, जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि ये वीडियो का जो स्पीड है, जो टीचिंग स्पीड है वो अगर कम है, तो वो अपना जो यूट्यूब का स्पीड है उसको 1.5 पे ले जा सकते हैं, 2 पे ले जा सकते हैं, 1.75, 1.25, वट एवर यू लाइक, आप उस पर देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए भी बना रहे हैं जो बच्चे काफी कमजोर हैं पढ़ने में और जिनको समझने में काफी दिक्कतें आती है, क्लास में कोचिंग में करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कमजोर है पढ़ने में, उन्हें वो चीजें क्लियर जैसे होगी वो बहुत बच्चे को बीट करके आगे भी जा सकता है। किसी बच्चे को ये नहीं बोला जा सकता कि वो कमजोर है पढ़ने में या वो स्ट्रांग है पढ़ने में। ये तो डिपेंड करता है वो कितना डाइजेस्ट कर रहा है चीजों को, जिस लेवल पे वो डाइजेशन शुरू करेगा उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने लगेगा। तो पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव ब्रांच, ये आपको दिया हुआ है। जो पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव ब्रांच में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, और x दिया हुआ है ये टाइम के फंक्शन में, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे x एंड y क्या है, ये मेजरमेंट मीटर में हो रहा है, यानी कि ऑब्वियस है x और y जो है आपका कोऑर्डिनेट है, और टाइम जो है यहाँ पे पैरामीटर है। वेलोसिटी हमें पूछा गया है कि बताओ बच्चा वेलोसिटी क्या होगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जब भी x और y दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हो और x एज ए फंक्शन, y एज ए फंक्शन ऑफ x है और x एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे आपको चीजों को ध्यान देना होगा कि ये जो है 2 डायमेंशनल है, क्योंकि x और y से रिलेशन दिया हुआ है और x t से रिलेटेड किया गया है। दैट इज व्हाट x और y को रिलेट करने का। अगर 1 डायमेंशनल होता तो या तो ओनली y में होता t का फंक्शन या ओनली x में होता t का फंक्शन, लेकिन y को x से रिलेट किया गया है और फिर x को t से किया गया है, तो यहाँ 2 डायमेंशनल होगा। ये आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद हमें इसमें आगे मूव ऑन करना है। तो जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक होगा dy बाई डी टी, लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन, और जो इधर है आपका ये तो हाफ को हम लोग बाहर कर लेंगे और पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर क्योंकि x आपका क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो अगेन आपको x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिल गई कि dy बाई डी टी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, और ये 2 और 2 कट गया यहाँ पे x, और dx और dt को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अलोंग y x डायरेक्शन। तो ये रिलेशन आपको एक निकल के आ गया यहाँ पे कि vy जो होगा वो x v x होगा, और यहाँ से x क्या है आपका, x जो है अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे निकालना है। तो आप देखिए ये वाला जो रिलेशन हमारे पास दिया गया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, अच्छी बात है। तो dx बाई डी टी यहाँ से क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी, यानी इधर को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तो 1/2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो यहाँ से ये t और t कट गया, यानी dx बाई डी टी क्या है, dx बाई डी टी तो कुछ नहीं vx है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो dx बाई डी टी जो है ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हमारे पास क्या निकल के आ गया है, ये t आ गया, t आ गया। तो ये जो vx यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस vx के जगह क्या हम t रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं।
तो यहाँ पे x तो ऑलरेडी आपका क्या है t²/2, तो यहाँ पे आप रखो t²/2 और इसके जगह पे हम लोग vx के जगह पे t को रख देते हैं। तो vy जो हो रहा है ये तो हो रहा है आपका t³/2 हो जा रहा है। अब हमें जो वेलोसिटी लिखना है पार्टिकल का, क्योंकि ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, दोनों को लिखना है हमें। तो जब हम वेलोसिटी लिख रहे हैं यहाँ पे 2 सेकेंड पे लिखना है, तो टाइम को 2 सेकेंड रख देते हैं। तो जब टाइम को 2 सेकेंड रखेंगे तो vx क्या होगा, vx 2 हो जाएगा, सो इट विल बी 2 इन i डायरेक्शन, प्लस vy क्या होगा वहां पे, अगर टाइम को 2 रख देते हैं तो ये 8 2³ / 2 हो जाएगा, सो इट इज 4/2, तो इट विल बी 2, सॉरी 8/2 होगा ना, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो vy हमें मिलेगा दिस इज 4j, 2i + 4j। तो ऐसा ऑप्शन जो है हमारे पास है 2i + 4j, ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। तो क्वेश्चन में जो है इस जब भी 2 डायमेंशनल रहे तो आपको ये रिलेट करना होगा कि हम वेलोसिटी x और y को रिलेट अगर कर पा रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो है हम लोग क्वेश्चन को सोचेंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज r, दिया हुआ है आपको। r दिया हुआ है, कितना है, पोजीशन वेक्टर जो है r है t² - 40 + 6i + t²j, यानी कि ये कंपोनेंट जो है आपका ये i कंपोनेंट है और लास्ट वाला जो ये है ये j कंपोनेंट है। हमें क्या करना है, r वेक्टर जो दिया गया है ये तो i और j दोनों में दिया हुआ है, और यानी कि 2 डायमेंशनल जिसको बोलेंगे, और टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर निकालना होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, जो r पोजीशन वेक्टर दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि यहाँ r आपका क्या है i और j दोनों में है, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको करेंगे। पहला वाला जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट विल बी r, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है दिस इज t² - 4t एंड +6j और +6, ये जो है आपका i डायरेक्शन में है, और फिर j डायरेक्शन में क्या है t², ये j डायरेक्शन में। तो पहले वाले कंपोनेंट को अगर आप ब्रेक करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इससे हमें vx मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे हमें vy मिल जाएगा, क्योंकि i और j में दिया गया, यानी ये एक तरह से x i और y j दिया हुआ है। तो dr/dt को इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा दिस इज 2t एंड -4, ये हो गया आपका इन i डायरेक्शन, प्लस t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t हो जाएगा, ये j डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी हमें पूछा है कि किस टाइम पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म में हमने वेलोसिटी को लिख लिया, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव निकाल दें तो हमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट और ये जो है जे कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपको 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा। 4 तो कांस्टेंट है तो 2 इन i डायरेक्शन, और 2t यहाँ पे भी है तो ये भी आ जाएगा 2 इन j डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो है आपको ये 2i 2j हो रहा है, और वेलोसिटी जो है ये हमें 2t - 4 in i and 2tj हो रहा है। अब ये बोला गया है कि भैया एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, a.v जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, या v.a 0 होना चाहिए, a.v या v.a दोनों सेम ही आएगा। तो दोनों का डॉट करिए, क्या होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, i.i, तो यहाँ पे क्या है 2t - 4i और 2i, इसको डॉट करेंगे तो 2t -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस यहाँ पे 2t है और यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 4t, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कि 4t, ये 2t और इंटू 2 4t एंड -8 + 4t, ये आपका 0 है, यानी 4 + 4 8t जो हो रहा है 8 हो रहा है, यानी t जो है ये 1 सेकेंड हो जा रहा है, यानी t 1 सेकेंड पे क्या हो रहा है
जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा, जब परपेंडिकुलर दे तो हमें डॉट प्रोडक्ट को जीरो करना है। आई होप इट इज क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट ही था, कैसे आप पोजीशन से वेक्टर वेलोसिटी फॉर्मेट लिखोगे और एक्सेलरेशन फिर निकालोगे। लेट्स हैव लुक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आर ये हमें दिया गया है, एंड देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए जो पोजीशन वेक्टर का रिलेशन है वो है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अगर हम निकाल लें तो आ जाएगा। सॉरी, यहाँ हमने d2 फॉर्मेट जो लिखा है d2r/dt पर डबल डेरिवेटिव जो होना चाहिए उसका पोजीशन वेक्टर का, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो इसमें पहले डिफरेंशिएशन जब हम r का करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, दिस इज माइनस ऑफ cos t इन i डायरेक्शन, ये दिया हुआ है, प्लस sin t इन j डायरेक्शन एंड माइनस 18t इन k डायरेक्शन, ये दिया हुआ है। तो अगर पहला डेरिवेटिव आप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। सो वेलोसिटी विल बी dr/dt एंड दिस वेलोसिटी व्हाट वी हैव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin t होगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो इट इज sin t इन i डायरेक्शन, प्लस sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होगा, तो ये cos t इन j डायरेक्शन, और 18t का t के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ 18 k डायरेक्शन। अब जो डेरिवेटिव इसका आप निकालते हैं तो दिस विल गिव यू द एक्सेलरेशन वैल्यू जो हमें निकालना है, एंड दिस इज व्हाट dv/dt। तो इसको साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस आ जाएगा, सो इट इज cos t इन i डायरेक्शन, और कॉस का माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस साइन t इन j डायरेक्शन, और 18k का जीरो हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे i और j में है, हमें पूछा गया है यहाँ पे, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी व्हाट। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसमें जो अभी वेक्टर फॉर्मेट आया है इसका मॉडुलस क्या होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मॉडुलस के लिए आप इसका स्क्वायर करोगे तो इट इज cos स्क्वायर t, और फिर माइनस साइन स्क्वायर t, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको रूट में कर दिया, तो इट इज माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे ये आपको माइनस है, साइन टी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस, तो दैट मीन्स कि दोनों मिल करके ये आपका 1 आ जाएगा। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेट r1 जो है वो फंक्शन है, r1 पोजीशन वेक्टर है t के टर्म में 3ti प्लस 4t स्क्वायर जे, और r2 क्या दिया हुआ है 4t स्क्वायर i प्लस 3tj, represent the position of the particle 1 and 2 respectively as a function of t। यहाँ पे r1 r2 जो है ये मीटर में है और t सेकंड में। रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 1 सेकंड, रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव स्पीड हमें अगर निकालना है तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो पहले जो आपको दिया गया है इसको एक बार विजुअलाइज कर लो, क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये आपका जो है r1 है, this is what we have the r1, r1 t के फॉर्मेट में है, और दूसरा वेक्टर आपका क्या है, ये r2 वेक्टर है, r2 ये भी t के फॉर्मेट में है। अब इसमें क्या हो रहा है कि r1 और r2 t के फॉर्मेट में, विथ रिस्पेक्ट टू r1 अगर हम यहाँ से पार्टिकल जो है, r1 का मतलब हो गया ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और ये जो है आपका पार्टिकल टू का r1 r2 रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल। हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, यानी ए और बी का पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है जो कि फंक्शन ऑफ टी में है। और ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो r1 है
ये आपका 2 डायमेंशनल दिया हुआ है, यानी उसका एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट, जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा उसका कोऑर्डिनेट्स बदलते जाएगा। इसी तरह से R2 का भी आपको दिया गया है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो बदलते जाएंगे। तो आपको बताना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा एट एन इंस्टेंट, किसी भी टाइम टी पे। अगर मान लेते हैं कि ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा कुछ वेलोसिटी v1 से, तो ये इधर की तरफ जो है मान लेते हैं v1 टी से, टी टाइम में ये मूव किया, v1 स्पीड से वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। टी टाइम के बाद ये कितना मूव कर जाएगा, इतना मूव कर जाएगा यहाँ पे। टी टाइम के बाद ये यहाँ मूव कर जाएगा। और इसी तरह से अगर ये दूसरा वाला वेक्टर जो है रिलेट, ये अगर मूव कर रहा है, मान लो v2 से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये v2 से मूव कर रहा है, टी टाइम के बाद ये इतना मूव कर जाएगा, v2 इसका स्पीड है, टी टाइम के बाद ये। तो हमें क्या बताने हैं कि जो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी है वो बताना है। पहला जो पार्टिकल है और जो दूसरा पार्टिकल है, इसको एक बार चेक करिए कि पहला पार्टिकल का जो पोजिशन वेक्टर हमें दिया गया है, इट इज 3t इन आई डायरेक्शन एंड प्लस 4t² इन जे डायरेक्शन। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में r1 को, तो ये जो होगा इसको मान लेते हैं va, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3ti का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इट इज 3t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो 3i हो जाएगा। एंड इसका हो जाएगा आपको 4t² का 2t होगा, तो इट इज 8t इन जे डायरेक्शन। ठीक है, तो 3i प्लस 8t ये आपका एक्सेलरेट वेलोसिटी है ए का। सिमिलरली अगर हम r2 वेक्टर लिख रहे हैं जो टाइम के फंक्शन में है, तो ये r2 दिया हुआ है 4t² इन आई डायरेक्शन, 4t² इन आई डायरेक्शन प्लस 3t इन जे डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको अगर डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो वेलोसिटी b का होना चाहिए वो हो जाएगा, दिस इज d बाय dt ऑफ, जो r2 पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है, r2 को डिफरेंशिएट करेंगे हमें वेलोसिटी b का आ जाएगा। तो R2 में यहाँ पे क्या है, 4t² है, इसको डिफरेंशिएट करो तो इट इज 8t इन आई डायरेक्शन एंड प्लस 3t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इन जे डायरेक्शन होगा। तो अगर वेलोसिटी आपको चाहिए t इज इक्वल टू 1 से, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल्स एट द t इज इक्वल टू 1 इंस्टेंट, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम लोग देखते हैं जो va है वो क्या है। तो अगर va की बात करते हैं तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या है, 3 इन आई डायरेक्शन एंड जो 8t इन जे डायरेक्शन है, तो इसके लिए जो है आपको 8 हो जाएगा इन जे डायरेक्शन। और vb जो है यहाँ पे कितना है, अगर हम t को 1 पुट कर देते हैं तो t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 8i आ जाएगा एंड प्लस 3j हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3i एंड 8j और 8i प्लस 3j आ गया, va और vb। अब इसमें एक चीज यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन कर सकता है कि सर ये तो बोला ही नहीं है कि va माइनस vb निकाले या vb माइनस va निकाले। तो आप ये चीज ध्यान से एक बार देख लीजिए कि पहले हम निकाल देते हैं फिर बताएंगे आपको क्या मीनिंग है इसका। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है, तो ऐसा हमने रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ रखा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इसमें क्या होगा कि ये हो जाएगा वी ए माइनस ऑफ वी बी। तो वी ए माइनस ऑफ वी बी अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी ए ये वाला है, वी बी को घटाएंगे तो 3i माइनस 8i, सो इट विल बी वी ए माइनस वी बी। जब किया जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपको दिस इज 3i माइनस 8i, तो इट विल बी 5i। और जे में क्या होगा, 8j माइनस 3j, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 8i, इट इज माइनस ऑफ 5i, माइनस ऑफ 5i, माइनस ऑफ 5i एंड जो j वाला है 8j प्लस, तो यहाँ पे प्लस 5j हो जाएगा। ये हमें निकला है कि a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में ये,
लेकिन अगर ऐसा पूछा जाएगा आपको कि बच्चा बी का वेलोसिटी निकालो ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस ऑफ वी ए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी बी हमारे पास क्या है 8 आई है, और इसमें 3 आई है, तो ये 5 आई हो जाएगा। और यहाँ पे 3 जे है, और यहाँ माइनस, सॉरी 8 जे माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 5 जे होगा। तो इन दोनों में आप ध्यान से देखिए कि जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन दोनों का जो वेक्टर फॉर्मेट है वो अलग अलग है। यानी कि वी ए बी अगर हम निकाल रहे हैं तो वो वी बी ए जो होगा वो उसके जस्ट रिवर्स होगा, जस्ट रिवर्स होगा। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में अगर बी को देखा जाएगा तो वो जैसा दिखेगा उसमें क्या होगा, पलट जाएंगे तो बी के रिस्पेक्ट में ए को देखेंगे तो वही रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। दिस इज हाउ वी गॉट हियर कि आई वाला कंपोनेंट यहाँ पे जो है बी के रिस्पेक्ट में ए को ऑब्जर्व करने पे माइनस आ रहा है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में अगर बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वही चीज प्लस आ जा रहा है। और यहाँ जे वाला प्लस है, यहाँ माइनस हो जा रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे जो पूछा गया था आपको कि जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो अगर किसी का भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे यहाँ पे तो इट विल बी 5√2 आएगा। दिस इज व्हाट, इसका भी मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालते हैं तो इट विल बी 5√2। तो यही इसका जो है रिजल्ट हो जाएगा। द ऑप्शन व्हाट वी हैव इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। दो पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे नहीं, यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये बोला गया है। अगर टाइम को हम बदलते जाएंगे तो दोनों का वेलोसिटी ए और बी दोनों का जो है वेरिएबल वेलोसिटी है। इसका टाइम में जे वाला कंपोनेंट बदल रहा है और इसका आई वाला कंपोनेंट बदल रहा है। तो इसके कारण से क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वी ए बदलेगा, वी बी बदलेगा, और दोनों का फिर रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाएगा। तो इसके बेसिस पे हमें टी अगर बदल दिया जाएगा तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी भी बदल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है आपको कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोला पे मूव कर रहा है इन सच ए वे दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पार्टिकल को मान लीजिए कि ये एक पैराबोला पाथ पे मूव कर रहा है, जिसमें पैराबोला कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला है, ये ग्राफ तो इस तरह का दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज नॉट द प्रोजेक्टाइल पिक्चर एग्जैक्टली, लेट्स सी दिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये y है और ये x। y के मतलब x के दो वैल्यू के लिए चाहे निगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव वैल्यू, y ऑलवेज पॉजिटिव आएगा इसमें। अब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो पार्टिकल का होगा, पार्टिकल अगर कहीं पे भी होगा, यहाँ मूव कर रहा होगा, यहाँ मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि पार्टिकल का दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। दो कंपोनेंट इस प्रोजेक्टाइल पाथ पे अगर पार्टिकल मूव कर रही है तो इसके दो कंपोनेंट, एक x में है और एक y में। तो x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट अगर आप गौर से देखो तो x के कंपोनेंट को हमेशा बोल दिया 2, यानी कि इसका जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल बी कांस्टेंट। और जो y आपको दिया हुआ है, जो रिलेशन प्रोजेक्टाइल का दिया हुआ है, यानी कि जो पैराबोलिक पाथ का दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dt जो आएगा हमें ये आ जाएगा इट इज 2x dx बाई dt। और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो है dy बाई dt क्या होगा, ये तो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन हो जाएगा, एंड दिस इज 2x, एंड ये वाला जो है वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन हो जाएगा vx। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट वेलोसिटी vx आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें सॉरी यहाँ पे हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया है, इट इज मीटर पर सेकेंड। तो जो vx है आपका ये हमेशा से 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि vx जो होगा इट इज 2। तो अगर हम इसको यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4x। यानी आपका x कंपोनेंट बदलते जाएगा, vy बदलते जाएगा। अब पूछा क्या है यहाँ पे कि द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है यहाँ पे, ये पहला पार्ट हमें निकालना है, एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है
इसको अभी 4x रखने से पहले इसको मान लो एक इक्वेशन 1, और इसमें वी वाई लेफ्ट साइड में है, तो डिफरेंशिएट वी वाई, तो डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये राइट तरफ क्या आ जाएगा, टू तो कांस्टेंट है, और एक बार क्या किया, वी एक्स को कांस्टेंट रख दिए और एक्स को डेरिवेटिव कर दिए, तो ये एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वी एक्स ही हो जाएगा, प्लस टू को बाहर कर लिया, और फिर एक बार क्या किए, एक्स को डेरिवेटिव, यहाँ पे वी एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया, यानी एक्स को कांस्टेंट रख लेंगे, तो एक्स को कांस्टेंट रख लिए और वी एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये ए एक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है वी एक्स भैया कांस्टेंट है, तो अगर वी एक्स कांस्टेंट है, वी एक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स जो होगा ये 0 होगा। तो अगर वी एक्स चेंज नहीं होगा तो एक्स की तरफ कोई एक्सलेशन नहीं होगा, यानी ए एक्स जो होगा इट विल बी 0, तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो ए वाई हमें मिल रहा है, दिस इज 2 वी एक्स का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स वी एक्स का स्क्वायर हो रहा है, और वी एक्स हमें 4, यहाँ पे 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इट इज 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये हमें आ रहा है 8। अब ऑप्शन में आप देखिए 8j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में हमें सेम दिया गया है। यहाँ पे एक्सलेशन जो होगा, दिस इज एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज 8j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जे डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये वाई डायरेक्शन का एक्सलेशन है, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 8, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन में होगा। दूसरा ये चीज और, एक चीज और ध्यान देना था इसमें, जो रिलेशन हमारा इस तरह से दिया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्सलेशन लग रहा है ये क्या y डायरेक्शन के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी पैराबोलिक पाथ आपका इस तरह का होगा, इस तरह का, तो इसमें तो एक्सलेशन जो है ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर ये कनकेव अपवर्ड का ग्राफ है, यानी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ अगर इस तरह का है, तो इसका इस पे जो y डायरेक्शन में एक्सलेशन लगेगा ये ऊपर की तरफ लग जाएगा। लेकिन अगर पैराबोलिक पाथ इस तरह का होगा तो इसमें जो y डायरेक्शन का एक्सलेशन होगा वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए पाथ जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। इसमें क्या है, पाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो पुल आउट होगा ये ऊपर की तरफ होगा, सो द एक्सलेशन विल बी इन द j डायरेक्शन पॉजिटिव, 8j मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको किस तरह से आप सोचेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 2 पार्टिकल्स हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 दिया हुआ है, 2 पार्टिकल का मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, दे आर कोलाइडिंग 2 सेकेंड, देन फाइंड द कोलाइड। का मतलब क्या होता है कि अगर 2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये r1 है आपको दिया हुआ, और दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे r2 दिया हुआ है। अच्छी बात है। अब दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, ये तो पोजीशन वेक्टर इसका दिया हुआ है 3i5j, यानी 3 5 कोऑर्डिनेट पे ये रहा होगा, 3 5 कोऑर्डिनेट पे, और ये -5 और -3 कोऑर्डिनेट पे, दोनों का अलग अलग पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। और जिस समय इसमें ये भी दिया है मूविंग विद वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी अलग है, इसका वेलोसिटी अलग है। ये दोनों वेलोसिटी से जब दोनों एक जगह कोलाइड करेंगे, तो जिस समय कोलिजन होगा उस समय पार्टिकल 1 को r1 से पहुंचना होगा उस पोजीशन पे जहां पे कोलिजन होगा, और r2 को भी पहुंचना होगा उस पोजीशन पे जहां पे कोलिजन होगा। r2 इन द सेंस कि पार्टिकल r2 से v2 वेलोसिटी से उस पोजीशन पे पहुंचेगा जहां कोलिजन होना है, तो दैट मीन्स कि ये r1 है और ये r2 है, और मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t टाइम के बाद ये जहां पहुंचेगा, t टाइम के बाद उतना ही पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे जो पार्टिकल 2 है उसको पहुंचना होगा, तभी कोलिजन होगा, बिना उसके कोलिजन नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट को आपको यूज करना होगा कि जो 1 वाला पार्टिकल है ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे v1 से मूव कर रहा है, तो लेट्स से ये v1 से अगर मूव कर रहा है, तो ये अगर v1 से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो t टाइम के बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और मान लेते हैं कि यहाँ पहुंच रहा है, तो इसको v1t जो है यहाँ से पोजीशन में चेंजेस आ गया v1t, और ये अगर v2 से इधर की तरफ पहुंच रहा है तो इसका पोजीशन हो जाएगा v2
एंड जो पोजीशन इसका हो जाएगा, कोलिजन का मतलब है दोनों का सेम पोजीशन है, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो एक जगह पे पहुंच जाएगा दोनों के दोनों, तभी वहां पे कोलिजन हो रहा होगा। तो दैट मीन्स कि इसका जो R2 प्लस V2T है और इसका जो R1 प्लस V1T है, ये दोनों एक पोजीशन पे आ गया, तो इस चीज को हम बोल देंगे कि कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, टी को 2 सेकेंड पुट करेंगे, हमें अल्फा मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग जो फाइनल जहाँ पे कोलिजन हो रहा है उस चीज को अगर गौर करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो पहला वेक्टर है यानी कि फर्स्ट R1 प्लस V1 इंटू टी टाइम ले रहे हैं, ये इसका पोजिशन वेक्टर हो गया, इसके लिए R वेक्टर हो गया। तो R अगर लिखना है तो R1 प्लस V1T लिखना हो, और दूसरे के लिए यही चीज क्या होगा, R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इंटू टी लिखना होगा। ये हमने जो किया है ये ट्रायंगल लॉ को यूज किया है, R1 एंड ये वाला वेक्टर V1T, तो ये कितना आ जाएगा, R हो जाएगा। इसके लिए भी वही वेक्टर है R2 और V2T, इसके लिए भी R ही होगा। तो दोनों के R को लिख लिया है। ये T जो है कॉमन टाइम है, जिस टाइम में ये V1 से मूव करके मान लो ये ओरिजिन पे है और ये ए पोजीशन पे है, तो O से A पे पहुंच रहा है फर्स्ट पार्टिकल और O से A पे पहुंच रहा है आपका सेकेंड पार्टिकल, तो A पे कोलिजन हो गया। तो R1 के जगह पे क्या लिख दें, R1 के जगह पे 3I प्लस 5J प्लस इसका वेलोसिटी जो दिया हुआ है ये आपको 4I एंड 3J दिया हुआ है, तो 4I एंड प्लस 3J ये दिया हुआ है, इसको हम लोग T से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस इज R2 कितना वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज माइनस ऑफ 5I एंड माइनस ऑफ 3J, ये हमें R2 दे रखा है। और जो वेलोसिटी 2 वाला है ये अल्फा I प्लस 7J ये दिया हुआ है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो T इज इक्वल टू T से मल्टीप्लाई करेंगे, T 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम इस T का वैल्यू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3I, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के 8I होगा, तो यानी इधर 11I हो गया, और इधर 5J है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 6J हो जाएगा, तो 5 एंड 6 11J हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में 11I 11J, और इधर अगर T को हम 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा और यहाँ -5, तो इट इज 2 अल्फा माइनस ऑफ 5, ये किधर होगा, I डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ से 14J में -3 होगा, तो इट इज 11J हो जाएगा। अब आप देखिए अगर ये वेक्टोरिकली करेक्ट है तो दोनों का I का कंपोनेंट I से और J का कंपोनेंट J से इक्वल होना चाहिए। तो J वाला तो हमें दिख रहा है कि ये 11 है और ये भी 11, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन I वाला यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 5, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 अल्फा माइनस 5 जो है ये 11 होना चाहिए, और इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि 2 अल्फा क्या होना चाहिए, 16, और अगर अल्फा 2 अल्फा 16 हुआ तो अल्फा 8 हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन 4 में दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, कि इसमें वेक्टर के कंसेप्ट को ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए, और जो कोलिजन कंसेप्ट है कि वो जहां पे भी कोलिजन करेगा दोनों का पोजीशन सेम होगा, और इनिशियली दोनों पार्टिकल 1 और 2 पे जहां भी थे, दोनों जब कोलाइड कर रहे होंगे यानी कि अपने अपने पोजीशन से कोलिजन वाले पॉइंट पे पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगेगा, उतना सेम टाइम में वो पहुंच पाएंगे, तो इसलिए दोनों के लिए हमने T को 2 सेकेंड को ही यूज किया। और इसके बेसिस पे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट XY, ये 2 मीटर पे है, 3 मीटर पे है, T0 पे जो है ये दिया हुआ है, और 6 मीटर 7 मीटर T 2 सेकेंड पे हो रहा है, 13 मीटर 14 मीटर T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा T इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो जब भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे, और जो टाइम इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है ये टाइम इंटरवल हमें दे दिया है कि 5 सेकेंड में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर T इज इक्वल टू 5 सेकेंड।
तो 5 सेकंड में हमें निकालना होगा। तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? जो डेटा दिया है तो हमें बन जाएगा, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो आप एक बार गौर से देखिए, जो पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का है, इनिशियली कहाँ पे है पार्टिकल? T0 पे जो है, 2 और 3 पे है। यानी कि अगर हम R1 वेक्टर को लिखें तो ये 2i में हो जाएगा और 3j में हो जाएगा। दिस इज व्हाट एट t इक्वल टू 0। और फिर 6 मीटर 7 मीटर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यानी कि ये तो t इज इक्वल टू आपको बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे है। फिर R2 पोजीशन को अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये आपका 6i एंड प्लस 7j हो रहा है। ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हो रहा है। अच्छी बात। फिर R3 जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये हो रहा है 13i एंड 14j पे हो रहा है। ये बोल रहा है एट टी इजिकल टू 5 सेकेंड। तो ये t इजिकल टू 5 सेकेंड पे। तो जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो बीच में किधर से किधर गया है इससे कोई मतलब नहीं है। आपका इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, इसको मतलब रखना है। इसी से हमें डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन उसी का चेकिंग है कि आप ये चीज जान रहे हैं या नहीं जान रहे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या रखेंगे? 13i और 14j रखेंगे। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या रखेंगे? 2i एंड 3j। तो फाइनल 13 में से अगर 2 को घटाओगे तो 11 आ जाएगा, 11 इन आई डायरेक्शन। और 14 में से 3 को घटाएंगे तो 11 जो होगा ये आपका जे में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमें मिल रहा है वो 11i एंड 11j हो रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव। और जो टाइम इंटरवल यहाँ पे दिया है वो तो 5 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम इंटरवल 5 सेकेंड में पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसमें निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा आपको, दिस इज व्हाट वी हैव। जो एवरेज वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो रहा है? इट इज 11i एंड प्लस j। 11 को हमने कॉमन ले लिया और फिर 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। दिस ऑप्शन वी हैव, ऑप्शन नंबर 4। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक कि जब भी एवरेज निकालेगा, जो बीच वाला पार्ट दिया हुआ था इसका कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को लुकआउट बस करना होता है। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे, व्हाट इट विल बी, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी